हेलो नमस्कार बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th के लिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.6। जैसा कि बच्चों आपको पहले ही पता है कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में हम 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अनलेस एंड until stated otherwise we'll have to take पाई इक्वल्स 22/7। तो जो हमारा ये एक्सरसाइज है दिस इज बेस्ड ऑन राइट सर्कुलर सिलेंडर और उसी के वॉल्यूम से रिलेटेड होगा बच्चों। डायग्राम देखें आप ध्यान से। तो अगर जो मैं इसकी हाइट को से h कंसीडर करता हूं और रेडियस जो बेस या टॉप का r कंसीडर करता हूं, तो इनके केस में कर्व सरफेस एरिया CSA क्या होता है 2πRh, टोटल सरफेस एरिया 2πRh प्लस r, एंड इनका वॉल्यूम अगर जो हमने फाइंड करना हो तो वो क्या होता है पाई r स्क्वेयर इंटू h। एरिया ऑफ द बेस और टॉप, चाहे जो हमारे को एरिया बेस या टॉप का निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर बेस या टॉप है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं बच्चों। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? पहला क्वेश्चन है कि इसके बेस का जो सर्कमफेरेंस है इज 132 सेंटीमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस गिवन 132 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है इज 25 सेंटीमीटर। तो कह रहे इसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब ये कितने लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर, whose height is 25 सेंटीमीटर। विल हैव टू फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। अब बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 लीटर होता है, ठीक है ना। तो जितना भी हमारा आएगा हम उसको बाद में ये स्केल लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, चूंकि जो बेस है वो सर्कल के शेप में है तो क्या होगा 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज 132 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू आर। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, यहां से हमारा रेडियस आ जाएगा। आफ्टर दैट वी विल एबल टू फाइंड द वॉल्यूम। सो 132, अब क्या कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल्स रेडियस। 22 6 जा 132, 2 3 जा 6। सो बच्चों हमारा रेडियस आ जाता है 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या करना है, इसका वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा जी पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो 22/7 आर स्क्वेयर दैट इज 21 इंटू एच, वी हैव 25 सेंटीमीटर। इसे कटा दीजिए आप, 3 मिल गया आपको। ये हो गया जी 22 3 जा 66 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो 21 6 जा 126, कैरी फॉरवर्ड 12, 21 6 जा 126 एंड 12 138, 1386 मल्टीप्लाइड बाय 25। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 6 जा 150, 15 25 8 जा 200 प्लस 15 215, कैरी फॉरवर्ड 21, 25 3 जा 75 एंड 21 96, कैरी फॉरवर्ड 9, 25 1 जा 25 9 34, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको 1000 से बच्चों हम डिवाइड अगर कर देते हैं तो लीटर में कितना आ जाएगा 34.65 लीटर। सो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो कैपेसिटी होगी लीटर में वो कितनी हो जाएगी
This will be 34.65 liter. इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम। इसमें दे रखा है एक वुडन ब्लॉक का बना हुआ हमारे पास सिलेंडर है, जिसमें कि wooden pipe 24 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर को बच्चों मैं स्मॉल डी से दिखा रहा हूँ 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर कैपिटल डी इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 35 सेंटीमीटर। इस पाइप की जो लेंथ है से हाइट इज 35 सेंटीमीटर और ये गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम के बराबर है। तो इसका मास क्या होगा इस वुडन के बने हुए सिलिंड्रिकल पाइप का? बच्चों ध्यान से देखिए, इस केस में पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड, ये निकलेगा पाई एच आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ऐसा इसलिए निकलेगा बच्चों ये क्योंकि इसमें जिस वुडन ब्लॉक का बना हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर का तो ये हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा कितना हमारा, आर हाफ कर दीजिए 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस में इसका थिकनेस यहाँ से यहाँ तक ये ऐड हो जाएगा, ये इतना पार्ट जो इसकी थिकनेस है वो ऐड हो जाएगी। तो अगर जो हम वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना चाहें क्या हो जाएगा, पाई एच आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। सिलिंड्रिकल वुड की वॉल्यूम पाई एच आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 35 और आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस वुड बी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। 7 5 जा 35, 22 5 जा 110। बच्चों ये कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110, और इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैंने लिखा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। वाई? बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपका कैपिटल आर है 14 और स्मॉल आर है 12, मतलब आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर, 14 माइनस 12 ये आ गया बच्चों हम पे 110 इंटू 26 इंटू 14 माइनस 12 कितने हो जाएंगे 2। सो 110 मल्टीप्लाइड बाय 52, 11 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 प्लेस कर दीजिए, 11 2 जा 22, कैरी फॉरवर्ड 2, 11 5 जा 55 एंड 2 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम। सो इस वुड का जो मास होगा वट एवर द वॉल्यूम 5720 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, हटा दीजिए इसको, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 143, कैरी फॉरवर्ड 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 3432 ग्राम और 3.432 किलोग्राम। इस तरह से, क्योंकि इसमें गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 0.6 ग्राम, तो जो इस वुडन का मास हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3.432 किलोग्राम। ग्राम में आ गया 3432, इसको हमने 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि a tin drink is a soft drink is available in 2 packs. Number 1, a tin can with a rectangular base of length 5, width 4 and height 15 centimeter. 5, 4 and 15. Length 5 centimeter, width 4 centimeter and height 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक क्यूबाइडल में
और जो दूसरा है इसका दूसरा कैन वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है जिसकी की बेस डायमीटर 7 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है। इसका बेस डायमीटर 7 एंड हाइट इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमारा आर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स की मतलब जो कैन सिलेंड्रिकल क्यूबाइडल फॉर्म में है, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होती है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 जा 20 इंटू 15 कितने हो जाएंगे? 15 20 जा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके केस में, सिलेंडर के केस में वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर एच। तो आप पाई की वैल्यू कितने लेंगे? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 और हाइट है हमारा 10। कटा दीजिए, 7 5 जा 25, यहाँ डेसिमल हटाते हैं, 10 10 कैंसल, 22 इंटू 5 110 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, इसको भी रिड्यूस कर दें, ये 0 0 कैंसल, 11 5 जा 55 कैरी फॉरवर्ड 5, 11 3 जा 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसका 300 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 385 सेंटीमीटर क्यूब है। तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? सो सिलिंड्रिकल कैन है ना, तो हमने लिखना है सिलिंड्रिकल कैन हैज मोर कैपेसिटी। और कितनी ज़्यादा है? तो 385 माइनस 300 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा ये सिलिंड्रिकल कैन है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 385 माइनस 300 हमने कर दिया तो ये आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर गिवन 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि बेस रेडियस क्या होगा वो बताइए और इसकी वॉल्यूम क्या होएगी वो बताइए। और आपने पाई क्या लेने हैं? 3.14। कंसीडर पाई एज 3.14। तो सबसे पहले इसके एरिया से बच्चों हम क्या निकाल लेंगे? इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो आइए, LSA लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाता है? 2 पाई RH है ना। तो दिस इज वी हैव 94.2 इक्वल्स टू into 3.14 multiplied by r multiplied by h, we have how much? 5। तो बच्चों अब आप क्या कीजिए, 94.2 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इक्वल्स रेडियस। सो हमारा रेडियस हो जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4। ध्यान से देखें बच्चों, LSA 2 पाई RH होती है, इसमें से LSA 94.2 हमारे को गिवन है। तो 94.2 इक्वल्स 2 इंटू 3.14 इंटू R इंटू H है 5। अब देखिए 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 3.14 यहाँ पे डिवीजन में आ गया इक्वल्स R। 10 इंटू 3.14 करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4। बच्चों ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स में कैंसल्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो R है वो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट हमारा डन है जिसमें कह रहे थे ये कि रेडियस फाइंड कीजिए। सो रेडियस वी हैव 3 सेंटीमीटर। अब लगी हाथ हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, आई मीन राइट सर्कुलर सिलेंडर, कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कंडीशन अप्लाई है कि पाई हमने 3.14 लेने हैं, आर स्क्वायर, आर हो गया जी 3 इंटू एच हो गया हमारा 5। तो 3.14 इंटू 5 कीजिए, ये हो जाएगा 15.70 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9, 0 9 7 जा 63 कैरी फॉरवर्ड 6 9 5 जा 45 एंड 6 51 कैरी फॉरवर्ड 5 9 1 जा 9 और 5 14 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 सेगमेंट वो हमारे पूरे हो जाते हैं, है ना, 3 सेंटीमीटर एंड 141.3 सेंटीमीटर क्यूब।
अब हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है कि राइट सर्कुलर एक सिलेंडर है जिसकी डेप्थ यानी कि हाइट 10 मीटर है, इसके इनर सीएसए पे पेंट करा गया है, जिसका कॉस्ट आ रहा है ₹2200 और रेट ऑफ पेंटिंग है ₹20 पर मीटर स्क्वेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनर सीएसए क्या होगी, दूसरा है कि रेडियस ऑफ द बेस क्या है, एंड थर्ड है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। सो वॉल्यूम निकलने के बाद कैपेसिटी आएगी। तो आइए बच्चों हम पहला सेगमेंट देखते हैं इसका, इनर सीएसए है ना। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट आया है इसको ₹2200 और पर मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 20। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, तो उससे आपको सीएसए निकल के आ जाएगा। 0 का 2 से हो जाएगा 110 है ना। तो कितना आ गया सीएसए जी, 110 मीटर स्क्वायर। अब ये पहला पार्ट हमारा डन हो गया। पहले पार्ट में हमने क्या करा, जो टोटल कॉस्ट आया है डिवाइडेड बाय रेट, तो हमारा इनर सीएसए निकल के आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट के लिए कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πRh है ना। तो ये 110 इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस वी डोंट नो एंड इट्स हाइट इज गिवन 10 मीटर है ना। सो अब क्या करेंगे हम, 110 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10 इक्वल्स रेडियस है ना। सीएसए होता है 2πRh, तो 110 मीटर स्क्वायर में हमने ये वैल्यू पुटअप कर दिए। देखिए 0 कैंसल, 11 2 जा 22, तो हमारा रेडियस आ जाता है 7/4 मीटर यानी कि 1.75 मीटर। हमारा रेडियस आ गया 1.75 मीटर। अब हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है जी, थर्ड पार्ट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है जी πr²h, तो पाई हमने लेने हैं 22/7 इंटू आर स्क्वेयर से 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/4 इंटू 10। देखिए 7 और 7 कैंसल्ड हो गए है ना। तो अब इसको अगर मैं और रिड्यूस करने जाऊं तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22 और ये फिर 2 5 जा 10, तो रहते हैं 11 इंटू 7 इंटू 5, 11 7 जा 77 इंटू 5/4। देखिए 11 इंटू 7 इंटू 5/4, तो ये होगा हमारा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 38.5/4। ये हो गया जी 4 9 जा 36, 2 5 26, 5 6 जा 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 2 0 20, 96.25 मीटर क्यूब या 96.25 किलो लीटर। क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है 1 किलो लीटर के बराबर होता है, सो हमारा 96.25 मीटर क्यूब इसका आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। CSA 2πRh, यहाँ से हमारा 110 इक्वल्स 2πr इंटू एच करके देखा तो r आ गया 7/4 और 1.75 मीटर। आगे वॉल्यूम निकालना था तो πr²h 22/7, r हमने यही रखा है 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच है इसका 10। तो हमने 7 7 को कटाया, 2 11 जा 2 2 जा, फिर हमने 2 को किससे कटा दिया, 2 5 जा, तो रह गए हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 5, तो 77 इंटू 5/4 यानी 385/4। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो 96.25 मीटर क्यूब यानी कि 96.25 किलो लीटर, ये आंसर हमारा आ गया। तो अब हम लेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट 1 मीटर है, इसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर है। तो हमने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये मीटर क्यूब में आ गया। कितना आ गया, 0.0154 मीटर क्यूब।
तो कह रहा है इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की टोटल एरिया क्या होगी, मतलब इसको बनाने में कितने मेटालिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि टीएसए हमने फाइंड करना है। क्लोज्ड है यानी टोटल सरफेस एरिया हमने सिंपली फाइंड करना है। तो कैसे होगा बच्चों, अब देखिए पहले वॉल्यूम इक्वल्स होती है जी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 0.0154 इक्वल्स पाई हमने लेने हैं 22/7, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर, इट्स आर इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय एच। अब क्या होगा कि 0.0154 मल्टीप्लाइड बाय 7/22 और हाइट इसकी कितनी है 1, तो इसको आप ले सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1, तो इधर आ गया। तो 7 मल्टीप्लीकेशन में 22 डिवीजन में इक्वल्स क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर, कटाइए 22 7 जा 154, कितने प्लेस ऑफ डेसिमल है 1 2 3 4, तो हमने भी कितने लेने होंगे 4 प्लेस, 0007। अब ये क्या हो गया 7 7 जा 49, 0.0049 इक्वल्स आर स्क्वायर, और यहां से हमारा आर निकल आएगा 0.07 मीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। अब बच्चों हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, जो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 0.07, विद इन ब्रैकेट हाइट है 1 मीटर और रेडियस है 0.07 मीटर। इसमें कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और तो इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो ये ध्यान में रखें। 22 2 जा 44 इंटू 0.01 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.07 हो जाएगा 1.07, 44 हो जाएगा जी 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 1.07। अब 107 4 जा 428 और फिर से 428, 8 8 to 10, 4 to 6 17 एंड 4, तो 0.4708 बच्चों ये आ गया हमारा 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतने मेटालिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें वॉल्यूम गिवन था 15.4, हमने क्या करा 1000 से डिवाइड करके इस निकाल लिया मीटर क्यूब में 0.015 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 0.0154 इक्वल्स 22/7 इंटू आर इंटू एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, एच गिवन है 1। अब हमने ट्रांसपोज कर दिया तो 22 आ गए डिवीजन में, 7 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, कट होने के बाद आ गया हमारा 0.0049 इक्वल्स आर स्क्वायर और आर हो जाएगा 0.07। नाउ टीएसए 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.07 इंटू 1 प्लस 0.07, ये आ गया बच्चों 22 टू जा 44 इंटू 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, तो 0.44 इंटू 1.07 ये आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों।